नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले शीत ब्लाइट रोग के बारे में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके कारण जानेंगे, इसके लक्षण जानेंगे और इसका कैसे उपचार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं विशाल मौर्य और आप देख रहे हैं A to Z फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, शीत ब्लाइट जो रोग है, बहुत से किसान भाई इसके बारे में पता होगा और बहुत से किसान भाइयों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि यह एक फफूंद जनित रोग है। और इस फफूंद का जो नाम है राइजोटेनियम सोनेलाइट। और इस फफूंद के कारण ही हमारे धान के फसल में शीत ब्लाइट रोग फैलता है। यह वातावरण में अधिक नमी हो जाने पर फैलता है और हम देखते हैं हमारे धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा समय तक ओस बनी रहती है, जिसके कारण यह फफूंद ज़्यादा फैलता है। और दूसरा जो कारण है, अगर हमारे खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर से ऊपर तक पानी भरा रहता है तो उसके ऊपर जो है यह रोग फैलना चालू हो जाता है। तो यह तो रहे किसान भाइयों इसके मुख्य कारण। यदि इसके लक्षणों के बारे में हम आपको बताएं तो पत्तियों पर हरे भूरे पुआल जैसे धारियां बन जाती हैं, जिसके साथ साथ तने के चारों तरफ सफ़ेद व भूरे धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। जहाँ तक पानी भरा है 4-5 इंच से ऊपर देखते हैं तो शुरुआती लक्षण हमें सफ़ेद व भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। बाद में जितना रोग बढ़ता जाता है, धब्बे भूरे पुआल जैसे होते चले जाते हैं और धीरे धीरे यह ऊपर तक फैल जाता है, जिसके कारण पौधे पूरे रोग ग्रसित हो जाते हैं, जिससे हमारे धान के उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और किसान भाइयों, जिस किसान भाई के खेत में यह रोग अधिक बढ़ जाता है तो उसके खेत में बालियां या तो निकलती ही नहीं हैं या निकलती भी हैं तो उसमें दाने नहीं बन पाते। और किसान भाइयों, हर साल जो इस बीमारी से नुकसान देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके उपाय के बारे में, जिससे हमारे खेत में शीत ब्लाइट रोग आए ही न। तो किसान भाइयों, अब आप धान की रोपाई करते हैं तो उस समय किसी एक फफूंदनाशी लेकर उससे अपने धान के बीज का उपचारित कर लेना चाहिए। यदि आप अपने धान का बीज उपचारित कर लेते हैं तो 90% तक संभावना बन जाती है कि फफूंद जनित रोग आपके खेत में नहीं लगेगा। यदि उसके अतिरिक्त भी आपके खेत में यह रोग लग भी जाता है तो दूसरा जो मुख्य कारण होता है, खेत के अंदर अधिक पानी का जमा होना। अगर ज़्यादा पानी हमारे खेत में भरा रहता है तो उसके कारण भी हमारे खेत में शीत ब्लाइट रोग फैलता है। इसके अलावा एक कारण यह भी है, यदि हम अपने खेत में अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो यह उससे भी फैलने का डर रहता है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अपने खेत में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसे थोड़े थोड़े मात्रा में कई बार इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे खेत में इस बीमारी का चांस भी न रहे। अगर किसान भाइयों आपके भी खेत में शीत ब्लाइट के लक्षण दिखाई पड़ जाएं तो यूरिया और अन्य सभी उर्वरकों का उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसको कई बार में थोड़े थोड़े मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके खेत में यह रोग नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसके रोकथाम के बारे में कि इस रोग को कैसे कंट्रोल करें। किसान भाइयों, आपको लेना है एजास्ट्रोइस्ट्रोबिन 10% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3%। यह सी फॉर्म में आता है।
मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, जिसे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। या तो किसान भाइयों प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फॉर्म में आता है, इसे भी आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। या हेक्साकोनाजोल 5% इसी फॉर्म में आता है। किसान भाइयों इन तीनों दवाओं में से आप किसी एक दवा को 250 ml प्रति एकड़ की दर से लेकर और उसके साथ किसान भाइयों आपको लेना है बेलिडामाइसिन 3%, जो एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक और एंटी फंगस है, जिसको आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 100 से 120 लीटर पानी में घोलकर और उसके साथ 100 ml स्टिकर मिलाकर अपनी धान की फसल में अच्छे से स्प्रे कर देना चाहिए। किसान भाइयों स्टिकर जो है किसी भी दवा के साथ मिलाकर स्प्रे करने से उस दवा के काम को दोगुना कर देता है।